नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड में पुरजोश नजर आए रंगरूट। बदरागुंड की निगहत हसन ऑर्गेनिक ब्रांड सफलता से लिखी कामयाबी की नई कहानी। और श्रीनगर बना रंग, मौसिकी और तहजीब का मरकज। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में हुए बीएसएफ के पासिंग आउट परेड की। पासिंग आउट परेड इस बात की गवाही देता है कि अब ये जवान मुल्क के सरहद की हिफाजत का जिम्मा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने का ख्वाब हर किसी का होता है। इन्हें महीनों की मुश्किल मेहनत और तरबियत के बाद इसमें शामिल किया जाता है। पासिंग आउट परेड में शामिल इन नौजवानों के चेहरे से खुशियां साफ झलक रही थी। ये दिन ट्रेनिंग सेंटर में इन जवानों का आखिरी दिन होता है और इसके बाद इन्हें आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब कर दिया जाता है। इसी दिन के इंतजार में वो दिन रात मेहनत भी तो करते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बलिदानम वीर लक्षणम, ये जुमला उन नौजवानों के हौसले को बढ़ाता है जो खुद को बहादुर साबित कर मुल्क की हिफाजत करने की चाह रखते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर उस पल का गवाह बना जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तकरीबन 167 सिपाहियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर इस शानदार पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इन जांबाज जवानों की ट्रेनिंग नवंबर 2024 में शुरू हुई थी और अब इसकी कामयाबी का जश्न पासिंग आउट परेड के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। निश्चित किए हुए भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा। आज हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे अंदर पूरा जज्बा भरे हुए है और हम इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते अपने लफ्जों में। सर, ट्रेनिंग के बीच में बैटल क्राफ्ट ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग और फील्ड टैक्टिक्स और इत्यादि और काफी कुछ के बारे में सिखाया गया। सर हमें सबसे बड़ा हमको जो प्रेरणा मिलता है वो हमें ये कि वर्दी का। सर, हमने इसके लिए बहुत जी जान से मेहनत किया हुआ है। हम ही नहीं, काफी जितने सारे भाई हैं 2-3 साल से लगे हुए हैं। सर, उसके बाद हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिला। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमें एक नई जिंदगी, नई सांस का इस बीएसएफ ने, इस संगठन ने हमें एहसास करवाया है। सर, और हमें जितना हो सके सर, हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हम इस महकमा का पूरा सेवा करेंगे सर, देश का सेवा करेंगे सर। पासिंग आउट परेड में शामिल होना हर जवान के लिए काबिल फख्र लम्हा होता है। ये वो मौका है जब उन्हें ये सबूत मिलता है कि वो सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी तरह तैयार हैं। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी मजबूती, हथियारों के सही इस्तेमाल, नक्शा पढ़ना, ड्रिल और ट्रेड से जुड़ी तकनीकी सलाहियतों में ट्रेन किया जाता है। इसके बाद ये यकीन दहानी की जाती है कि हर कांस्टेबल अपनी जिम्मेदारियों और चैलेंजेस को मौसर तौर पर पूरी कर सके। इस ट्रेनिंग को कामयाब बनाने में फौज के आला एहलकारों और स्टाफ का अहम किरदार होता है। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खुश है सारे कि अभी घर जाने वाले हैं। 1 साल में बीच में 10 दिन के लिए छुट्टी गए थे, बस साल भर में 10 दिन ही काटा है बस। तो फिर से छुट्टी मिल रहा है, फिर से घर वालों के साथ मुलाकात होगा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पासिंग आउट भी हो रहा है। बहुत मेहनत करके इधर तक पहुँचे। ट्रेनिंग बहुत कठिन था सर, लेकिन उस्ताद सभी ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने मेहनत किया, तब यहाँ तक पहुँचे। हार मान लेते तो बीच में तो नहीं होता। बहुत सपोर्ट मिला है सब उस्तादों से। घर वाले बहुत खुश है सर कि मतलब ट्रेनिंग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बेसिक ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद ही तो हमारा सर्विस चालू होता है। तो बहुत खुशी हो रही है कि कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। घर वाले बहुत खुश हैं। पासिंग आउट परेड में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और अलग अलग मज़ाहिब के नौजवान शामिल होते हैं। मुल्क की खिदमत करने का इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। इसलिए इस परेड का हिस्सा बनना फितरी तौर पर जवानों के लिए फख्र का जज्बा पैदा करता है। अपने बच्चों को इस तरह के स्टेज पर देखकर उनके कुंबे के लोगों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। इस तरह के प्रोग्राम
रंगरूटों के हौसले को बढ़ाने में भी अहम साबित होते हैं। आज हमारा जो बैच नंबर 44 था, जो हमारे कांस्टेबल ट्रेडमैन हैं, उनका आज पासिंग आउट परेड हुआ है। इसके बाद ये पूर्ण रूपेण पूरी ट्रेनिंग पूरी करके ये फील्ड में अब इनकी पोस्टिंग के लायक ये हो गए हैं और 44 वीक का इनका ट्रेनिंग रहा है। और आप सभी ने इनका जो परेड देखा है बहुत ही उच्च दर्जे का था। एक अनुशासित सोल्जर के रूप में आज इनको तराश कर हम सभी इस STC के पोर्टल से भेज रहे हैं। तो फील्ड में जाकर इनकी आगे की नौकरी अब यहाँ से चलेगी। आज हमारे बेटे ने बहुत, हम इसमें शपथ समारोह में आए हैं, हमारे बेटे ने बहुत मेहनत करी। आज हम बहुत खुश हैं। देश के मान सम्मान के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। आज हम बहुत खुश हैं शपथ ग्रहण में कि आने वाले समय में ये खूब तरक्की करे और खूब देश की सेवा करे। हाँ जी, BSF में आके देश की खूब सेवा करे, खूब मेहनत करे, खूब देश के नाम कमावे, देश के लिए अपना भी नाम करे और देश को खूब ऊंचा करे। तकरीबन 1 बरस की मुश्किल तरबियत पूरी कर लेने के बाद जवानों की पासिंग आउट परेड होती है। यहीं से उनके नए सफर की शुरुआत होती है और मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी जाती है। जब ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो उनके सीने में फख्र झलकता है। उनकी कामयाब परेड देखकर ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बेहतरीन रोल अदा करेंगे। और अब आपको मिलाते हैं कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके के बद्रागुंड गांव से ताल्लुक रखने वाली निघत हसन से, जिन्होंने अपने जज्बे और मेहनत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। सेब की पैदावार से मुतासिर होकर उन्होंने अपना ब्रांड सफलता शुरू किया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक सेब जैम तैयार किया। मकामी लोगों से मिली हौसला अफजाई और हुकूमती इदारों की मदद से उन्होंने इस छोटे से आइडिया को एक मुकम्मल कारोबार में बदल दिया। आज उनके यूनिट में मसाला टिक्की, अचार और कश्मीरी कहवा जैसे कई मुनफरद प्रोडक्ट्स बनते हैं जो पूरे कश्मीर में मकबूल हो रहे हैं। उनका ये सफ़र ना सिर्फ उनकी खुद की तरक्की की कहानी है, बल्कि उनके साथ गांव की कई लड़कियों की जिंदगी भी बदल रहा है। आइए सुनते हैं उनकी बातें खुद उनकी जुबानी। सबसे पहले आप अपना तारुफ दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निघत हसन, मैं काजीगुंड में रहती हूँ। मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मेरा ब्रांड का नाम है सफलता। हम जैम बनाते हैं, एप्पल जैम, मलबेरी जैम, फिग जैम, सारे यूनिट। हमारा यूनिट का नाम है सफलता। हम नुज़ बद्रागुंड में रहते हैं। निघत, आपकी तालीम कहाँ तक हुई और आपने इस प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए कैसे सोचा? मेरी पढ़ाई एक्चुअली काजीगुंड में हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि घर में बैठ के मैं क्या करूं, कुछ सोचा मैंने। तो फिर मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हमने ये जैम्स का प्रोडक्ट खोला, तो बनाया खुद ही, सब कुछ खुद बनाते हैं। और 3-4 लड़कियां वहाँ पे काम करती है। एक्चुअली वहाँ पे फ्रूट सेब मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो हमने सोचा यही बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ कोई इतना नहीं बनाता है। वो कमल वाले थोड़ा सा जाम बनाते हैं। फिर हमने भी सोचा हम भी यही बनाएंगे, तो वही ठीक रहा। इसकी शुरुआत करने में आपको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिला और इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? उन्होंने भी सपोर्ट किया। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने भी 3 लाख दिए। तो उसी के दम पे मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे पहले 3 लाख पैसे मिले, उसके बाद मैंने ये जॉब स्टार्ट किया। वरना पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पहले मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उसके बाद मैंने ये किया। 3 साल हो गए हमारे ब्रांड को, 3-4 साल सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करनी पड़ती है इंसान को। बस सुबह से शाम तक 10 बजे तक हम मेहनत करते हैं। 4-5 लड़कियाँ हैं वहाँ पे, उनको भी रोजगार मिला। निघत, आपने पहले किस प्रोडक्ट से शुरुआत की और अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हमने पहले से ही यही जैम्स बनाए, तो पहले से ही। फिर चीज़ें हमने बहुत बढ़ाए। आजकल हमारे बहुत चीज़ें हैं। पहले सिर्फ जैम थे, आजकल हमारे पास ड्राई फ्रूट भी होता है, कश्मीरी चावल भी और अत्तर भी हम खुद बनाते हैं घर पे। तो निघत, आपको क्या लगता है कि यहाँ की बाकी लड़कियाँ ये सब कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब हम कर सकते हैं तो बाकी लड़कियाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इंसान को।
किसी के ऊपर मोहताज नहीं बनना चाहिए। जितना लड़कियां बाहर निकल सकती है उतना निकलो काम के लिए। निखत, आपका आगे का क्या प्लान है? हमारा प्लान आगे यही है कि और चीज़ें बढ़ाएंगे इसमें, तो और भी लड़कियों को जॉब दिलाएंगे वहाँ पे, वही हमारा कोशिश है। निखत, आप अपने प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ बेचती हैं? एक्चुअली हम पहलगाम में भी डालते हैं, इधर श्रीनगर में, जम्मू में भी हम मार्केटिंग करते हैं इसकी, और जहाँ पे ये एग्जीबिशन लगती है तो वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केटिंग मिलती है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो निखत, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की और खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। जर्मनी के शहर एसेन में होने वाले एसेन लाइट फेस्टिवल ने इस साल अपनी 10वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। इस बार की थीम थी इमेजिन पीस, यानी अमन का तस्वुर, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक अहम पैगाम है। फेस्टिवल में नई और पुरानी दोनों तरह की रोशनी के इंस्टॉलेशंस देखने को मिल रहे हैं। इस साल की खास पेशकश है फ्रैक्शंस, जिसे जर्मनी की आर्टिस्ट क्लॉडिया रेह ने तैयार किया है। 2015 में चंद इंस्टॉलेशन से शुरू हुआ ये फेस्टिवल अब यूरोप के टॉप 10 लाइट फेस्टिवल में शुमार होता है। हर मंगल के दिन सुबह साउथ अफ्रीका केप टाउन के मुइजनबर्ग बीच पर माएं जमा होती हैं ताकि जिंदगी की उलझनों को छोड़कर समंदर की लहरों से कुछ देर का सुकून हासिल कर सकें। मॉम्स ऑन बोर्ड नामी ये प्रोग्राम माओं की जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ माओं को मुफ्त सर्फ बोर्ड, वेट सूट्स और कोचिंग मुहैया कराई जाती है। 75 साल खातून ने खुद को सर्फिंग सीखकर साबित किया कि उम्र कभी भी जुनून की राह में रुकावट नहीं बनती। इस प्रोग्राम में खवातीन एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं और साथ देती हैं। कई खवातीन के लिए तो सर्फिंग ने जिंदगी ही बदल दी और अब हर मंगल को वो अपना शौक और तजुर्बा लोगों में बांटती हैं। सोमालिया ने एक मर्तबा फिर सियाहत को जिंदा करने की कोशिश शुरू की है, इस बार घरेलू सफरों के जरिए। सोमाली टूरिज्म एजेंसी हर हफ्ते सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और साउथ वेस्ट इलाकों में मुनज़्ज़म टूर चला रही है ताकि लोगों में कौमी फख्र और मुल्की इत्तेहाद को फरोग हासिल हो सके। अबाए धाहन बीच पर म्यूजिक और रक्स की महफिलें सजती हैं, जबकि नीमो सैंड पर ऊंट की सवारी और आउटडोर सरगर्मियां लोगों को खूब भा रही हैं। सोमाली टूरिज्म एजेंसी के सीनियर डायरेक्टर के मुताबिक इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क में फैलाने का इरादा है। सोमालिया अब अपनी खूबसूरती, हिम्मत और यकजहती को दुनिया के सामने पेश करने को तैयार है। अब बात करते हैं जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब पहली बार शुरुआत की गई पैराग्लाइडिंग के मुकम्मल किए गए रिफ्रेशर कोर्स की। इस तरह के कोर्स के इकदाम से जहां एक तरफ एडवेंचर टूरिज्म को फरोग मिलेगा तो दूसरी जानिब नौजवानों को रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। यही वजह है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का मकसद है कि एथम, सुरेंसर और सनासर को पैराग्लाइडिंग के बड़े मरकज में बदला जाए। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का सियाहती महकमा इन दिनों यूटी जम्मू कश्मीर में सैरो तफरी और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए कई अहम इकदामात उठा रहा है, खुसूसन जम्मू रीजन के ऐसे मकामात जहां फिक्री खूबसूरती और मौसमी हालात पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचक खेलों के लिए मुफीद है। वहां पैराग्लाइडिंग की सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं। इस तरह की कोशिशें न सिर्फ सैयाहों को यहाँ खींचेंगी बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी खोलेंगी। यहाँ पर हम 21 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनमें से 20 लड़के हैं और एक लड़की है यहाँ की जो जम्मू की लोकल है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमको P3 बेसिस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कि आपके टेक ऑफ्स और लैंडिंग में और कुछ एक एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम इनसे करवा रहे हैं।
तो यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंग टू उस माहौल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और आपने देखा कि अभी जो लड़के ट्रेंड हो तो आपके सामने आपने कुछ एक शॉट्स लिए हैं, तो वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसको फर्दर कोर्सेज के लिए हम इनको बीड बिलिंग लेके जा रहे हैं। तो आई होप कि आगे ये जो चीज़ें हैं आप आने वाले, क्योंकि बीड एक पैराग्लाइडिंग के लिए इंटरनेशनल हब है, तो हम ये चाह रहे हैं कि और भी यहाँ पर साइटें खुलें और जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन हो। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से 8 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक पहला 6 रोजा पैराग्लाइडिंग रिफ्रेशन कोर्स मुनक्किद किया गया, जो अपने कामयाब इख्तिताम पर पहुंच गया। ये कोर्स एथम व्यू पॉइंट, जम्मू सुरिनसर रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली के माहिरीन की रहनुमाई से करवाया गया। इस कोर्स में पैराग्लाइडिंग की हिफाजती तदाबीर, परवास टेक्निक्स, मौसमी जायजा और इमरजेंसी जैसे अहम पहलुओं पर अमली और नजरी ट्रेनिंग दी गई। जम्मू के टूरिज्म को नहीं, जम्मू को ही जरूरत है। जम्मू एक बिगर काज है, हम सब लोग उसी का एक हिस्सा है। और जम्मू टूरिज्म, मैंने आपसे पहले कहा कि कमिटेड है कि लोकल लोगों को, यहाँ के अपने बच्चों को, ये दिस विल एड टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रीजन। और ये लोग जब यहाँ पे ट्रेंड होंगे, ये लोग अपने अपने इलाकों में अलग अलग जगहों पे जाके पैराग्लाइडिंग को करेंगे, टैंडम फ्लाइंग करवाएंगे, तो एक तो विजिटर का जो विजिटर एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और आई एम श्योर कि टूरिज्म जो है वो एक फ्लिप लेगा। जम्मू कश्मीर में कुदरती खूबसूरती के अलावा इस खूबसूरत जन्नत के नाहमवार इलाके एडवेंचर से मोहब्बत करने वालों को बेहद मुतवज्जह करते हैं। ऐसे में यहाँ ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी काफी स्कोप है। इसी वजह से यहाँ स्पेशल ट्रैकिंग एक्सरसाइज रैली का भी इनेकाद किया जाता रहा है। ऐसे में यूटी जम्मू कश्मीर में तफरीह और रोमांच के शोबों को महफूज और पेशेवर बनाने के लिए ऐसी कोशिशें इंतहाई अहमियत रखती हैं। टूरिज्म वाले प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म को, ताकि जैसे यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो जैसे कटरा, माता वैष्णो देवी और भी जगहों पे काफ़ी है, लेकिन उनको एडवेंचर एक्टिविटी बहुत कम मिल पाती है यहाँ पे, जिसके लिए वो यहाँ से फिर पलायन करके दूसरी स्टेट्स में जाते हैं। उनको फ़ायदा होता है, जो वो यहाँ स्पेंड करना चाहते हैं तो वो लोग फ़ायदा ले जाते हैं। तो अगर टूरिज़्म इसको बढ़ावा दे रहा है तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पर अपना जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च करने आए वो यहीं पर खर्च करेंगे और हमारे लोगों के लिए अर्निंग का साधन बनेगा। जम्मू में इस कामयाब ट्रेनिंग प्रोग्राम ने न सिर्फ जम्मू के दिल फरेब मकामात को एक नई शिनाख्त दी है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को एक नया जोश और रफ्तार भी दी है। पैराग्लाइडिंग जैसे खेल अब सैलानियों के लिए एक नया तजुर्बा बनते जा रहे हैं, जो इस वादी की सैर को और भी यादगार बना देंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिशें न सिर्फ सियाहत को फरोग देगी, बल्कि हजारों नौजवानों के लिए रोजगार और हुनर की नई राह भी खोलेंगी। यकीनन एडवेंचर अब जम्मू कश्मीर की नई शिनाख्त बनता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में वैश्व साहित्य महोत्सव का इफ्तिताह किया। ये सालाना मेला लिटरेचर का है, जो राइटर्स, आर्टिस्ट और रीडर्स को एक मंच पर लाकर पुस्तकों, नए विचारों और रचनात्मक कार्यों पर चर्चा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। जम्मू कश्मीर के गांव चक मलका में एक आउटरीच शिविर का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मकामी आवाम को ख्वातीन से मुतालिक मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कीम्स और खिदमात के बारे में बेदार करना था, ताकि ख्वातीन निचली सतह पर उन फलाही स्कीमों का फायदा उठा सकें। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश पर खराजे अकीदत पेश करते हुए शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा, डॉक्टर कलाम के दूरदर्शी विचार, विनम्रता और नौजवानों की ताकत में उनका अटूट यकीन करोड़ों लोगों के लिए तहरीक का बाइस है। खिदमत के इब्तदाई दिनों की यादगारी के तौर पर उनके अल्फाज आज भी हमारे रास्ते को रोशन कर रहे हैं। अनंतनाग जिले के लारनू ब्लॉक के देसो ग्राम पंचायत में एक खुसूसी ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसे AI टूल सभासार की मदद से कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया।
इससे दस्तावेज में दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाया। ये डिजिटल, सहभागी और पारदर्शी शासन की जानिब एक अहम कदम है। SKIMS के डायरेक्टर एवं EOSG प्रोफेसर M अशरफ गनी ने मेडिकल सोशल वेलफेयर सेल का इफ्तिताह किया और इसे गरीब और महरूम मरीजों को वक्फ किया। इस सेल के कयाम का मकसद मुख्तलिफ सरकारी सेहत स्कीमों के तहत जरूरतमंद मरीजों की माली इमदाद के अमल को आसान और हमवार करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जंगली स्थित रोशन मुस्तकबिल यूथ एम्पावरमेंट सेंटर का दौरा किया। ये मरकज वज्र डिवीजन के द्वारा चलाया जाता है, जिसका मकामी नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार के मौकों से जोड़ना है। इस मरकज में 690 से ज्यादा मेंबर हैं जो अपने और मुआसरे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। CMEA के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब में सेहत की देखभाल को मरकजी धारे में शामिल करने की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर G.K. रथ समेत कई माहिरीन मौजूद रहे। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर के टैगोर हॉल में चल रहे 3 रोज़ा इंटरस्टेट कल्चरल फेस्टिवल की। इस फेस्टिवल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए फनकारों ने अपनी रंगीन परफॉर्मेंस से हाजरीन को दीवाना बना दिया। इस फेस्टिवल का मकसद सिर्फ फन और कल्चर दिखाना नहीं, बल्कि मुल्क की यकजहती और अमन का पैगाम देना भी है। इस तरह के जलसे न सिर्फ कल्चरल टूरिज्म को फरोग देते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर और बाकी सूबों के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर का टैगोर हॉल इस बात का गवाह है कि ये मकाम कई मशहूर फनकारों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। कल्चर फेस्टिवल यानी वो जगह जहां ज़हनी सुकून और सकाफती तजुर्बा हासिल होता है। जब कभी भी इस तरह का एहतमाम खासकर कश्मीर की वादियों में हो तो इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। 3 रोज़ा इंटरस्टेट कल्चरल फेस्टिवल में फन, रंग और सकाफत का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। बहुत ज़रूरी है और हमारा मोटिव भी यही है। हम फनकारों को, क्योंकि एकेडमी एक वर्सेटाइल इंस्टीट्यूशन है, ना कि खाली फ़न के लिए, ये राइटिंग के लिए, क्योंकि एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस है। जितना ही हम लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं, इतना आर्ट को भी करते हैं, इतना कल्चर को भी कर रहे हैं। हमने देखा होगा बैक लॉन में टैगोर हॉल के एक प्रदर्शनी और भी लगी है, जहाँ पे कुछ लोग अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर आए हैं। तो हमारा मकसद यही रहता है कि नई जनरेशन को अपने आर्ट और कल्चर के साथ जोड़ें। ये वो पल था जब भारत की तनव्वु ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर इत्तेहाद का जश्न मनाया। 14 अक्टूबर की सुबह टैगोर हॉल के दरवाजे खुले और इंटर स्टेट कल्चर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। डेल्फिक काउंसिल और JNK एकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के ताउन से इसका एहतमाम किया गया था। इस जश्न में फनकारों ने रिवायती मलबूसात में प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, जिससे शायकीन एक ही जगह पर मुल्क के मुख्तलिफ कल्चर और रिवायात से रूबरू हुए। बाहर के आर्टिस्ट आए हैं, यहाँ एक्सचेंज हुआ प्रोग्राम और यहाँ के आर्टिस्ट बाहर जाएंगे। जो यहाँ ये बाहर के आर्टिस्ट आए यहाँ, इन्होंने देखा कश्मीर का आर्ट और तहजीब, तमदन और कश्मीरी रहन सहन, या जिस तरीके से कश्मीर मशहूर है, ये कश्मीर मशहूर है, तो यहाँ के कल्चर के थ्रू जो बाहर के स्टेटस है वो भी देख लेंगे कि कश्मीर का कल्चर और आर्ट किस तरीके से है और कश्मीर कितना मशहूर है। अपने जो टूरिज़्म है यहाँ का, उसकी वजह से यहाँ लोग आते हैं कश्मीर। यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ की भाषा और यहाँ का वेशभूषा और यहाँ का जो वातावरण मुझे बहुत पसंद है और यहाँ के जो लोग सुनने वाले भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेन पॉइंट एक बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात, यहाँ का जो वातावरण और यहाँ का जो धर्म, यहाँ पे सिर्फ इंसानियत धर्म, ये मुझे बहुत बड़ा पसंद है। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं गाया हूँ और हमारा प्रोग्राम भी अभी यहाँ पे हुआ है।
राजस्थान के फेमस कालबेलिया डांस के फनकारों के मंच पर कदम रखते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद हरियाणा का घूमर और चरी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसमें लोक सकाफत की मिठास देखने को मिली। जम्मू के कुद डांस की बस्ती ढोल की थाप पर मशहूर फनकारों ने जिस तरह से फन का बेहतरीन मुजाहरा किया, उससे शायकीन लुत्फानंदोज हुए। यहाँ लोगों को भारत की तनव्वु में यकजहती का बेजोड़ नमूना देखने को मिला। हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने थिएटर्स की, हम अपने थिएटर की बात करेंगे। दूसरे अपने फन को क्या, वो तो हमें पता है। हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ये फन जिंदा रखने के लिए। बिल्कुल अच्छा कदम है। हम इनसे मिले हैं, ये हमसे मिले हैं। बिल्कुल बाहर से आर्टिस्ट आए यहाँ, हम बहुत खुश हुए क्योंकि इनको भी हमें कश्मीर बुलाने की इनको कोशिश की थी एकेडमी वालों ने। हम बहुत खुश हुए हैं इसमें। फनकारों ने न सिर्फ अपने रिवायती फन का बेहतरीन मुजाहरा किया, बल्कि इसके जरिए एक मैसेज भी दिया कि इस तरह का एहतमाम सिर्फ तफरीह का जरिया भर नहीं, बल्कि सुकून और सियाहत को फरोग देने का अहम जरिया भी है। मौसीकी और रक्स की होने वाली वर्कशॉप ने मकामी नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब किया और उन्हें मुल्क की रिवायात और विरसे से जोड़ने का काम किया। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।